आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। जैसे कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से फनकार हैं, ऐसे बहुत से कलाकार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अपने हुनर के दम पर कई किताबें आज तक लिखी हैं। इसी तरह से जो है पहले बीजापुर में रहकर अमेरिका में रहने वाले बीजापुर के ही निवासी अब्दुल कादर गयासुद्दीन फारूकी जी, जिन्होंने जो है अनवारुल कुरान के नाम से एक बेहतरीन किताब लिखी है, जिसका कई जगहों पर जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो है आज भी 24 अक्टूबर 2024 को बीजापुर शहर के एक निजी होटल में जो है अब्दुल कादर गयासुद्दीन फारूकी की लिखी हुई किताब अनवारुल कुरान को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके चलते जो है यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम जो है रखा गया है, जिसमें बहुत से बीजापुर शहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम करने के बाद जो है यहाँ पर उस किताब को लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ऐसा तुझे खालिक ने सराहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने सराहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौन बनाए गए सरकार की खातिर, कौन की खातिर। आज का जलसा खासकर अनवारुल कुरान पर रखा गया है और इस जलसे की रौनक, इस जलसे को जो खिताबात होंगे वो अनवारुल कुरान के मुतालिक से होंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप आए और सब लोगों को कैंप को शामिल करता हूँ। मैं सदर साहब की इजाज़त से जो तारीफ जितनी भी की जाए बहुत ही कम है। वो उर्दू, फारसी, अरबी, एम.ए. हैं और बहुत सारे मदरसों के मौलिम रह चुके हैं। ख़ासकर क्या है वो अमेरिका में, ख़ासकर US में, न्यूयॉर्क में वो गैर मुस्लिमों के लिए क्या है मौलाना कुरान। और ये भी हकीकत है कि उनके असरात, उनके पढ़ाने का तरीक़ा, उनके बयान करने का तरीक़ा न सिर्फ हमारी कौम के लोग बल्कि दूसरे कौम के लोग भी इससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किए हैं। ये बड़ी खुशनसीबी है कि एक ऐसा शख्स जो गैर मुस्लिम कंट्री में रहकर गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तालीम देता है और उन्हें ईमान की रोशनी में लाता है, वो है मौलाना मोहम्मद असलम
अल रशीद की। जितनी भी तारीफ की जाए, बस उनकी जहाँ तक अरबी तालीम का सवाल है, अरबी ज़बान का सवाल है, वो अरबी ज़बान के माहिर हैं और अरबी ज़बान में कमाल रखते हैं। मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि न सिर्फ मौलिम कुरान हैं, बल्कि उनकी तमाम ज़िंदगी कुरान और उसके रसूल की खिदमत में गुजरी है। बस इतना कहकर हम आज के सदर रियाज फारूकी का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की सदारत संभाली, उन्हें खुशामदीद करता हूँ। और हमारे अजीज़ वो भी शायर भी हैं, अदीब भी हैं, माहिर भी हैं, सियासतदान भी हैं, हरचुल हैं, हरफन मौला हैं। मुश्ताक फारूकी साहब हमारे लिए एजाज़ मेहमान के तौर पर हमारी दावत कबूल किए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने जानिब से और जितने भी यहाँ पे सामाईन हैं उनके जानिब से प्रोफेसर और डॉक्टर A.G. फारूकी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक बेहतरीन मौजू पे आपने लिखा है। ये कुरान पे लिखना कुछ मामूली बात नहीं है। कुरान के जो अनवार हैं या उसके जो भी खुसूसियात हैं, उसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर लिखना कोई मामूली बात नहीं। बहुत बड़ा ये कदम आपका रहा है। तो और मिन जुमला आपके 25 तसानीफ़ हैं जो उर्दू में लिखे हैं आप, उसका जो फ़ायदा वहाँ पे अमेरिका में रहने वाले लोग और जो हिंदुस्तान में भी जो भी लोग हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हकीम बिन हिज़ाम आया और कहने लगा तकल्लम या मोहम्मद, कलाम कीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कुरान खोल कर नहीं पढ़ दिया या कुरान सुनाना शुरू नहीं कर दिया। सबसे पहले फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। यहाँ तक पढ़ते हैं हकीम बिन हिज़ाम के सीने में जो कुफ्र बैठा हुआ था उस पर एक हथौड़ा पड़ गया और दिमाग कि इतना फसीह कलाम। कहा या मोहम्मद, मैं तो तुम्हारा इलाज करने आया था और मेरा नाम भी हकीम बिन हिज़ाम है, एक दफ़ा इस कलाम को और पढ़ दीजिए। तो फिर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अभी यहाँ तक पहुँचते हैं, ज़ारो कतार आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उसके बाद कहता है हकीम बिन हिज़ाम जो इलाज करने आया था खुद मरीज निकला। अक़बिलनी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बढ़िए हाथ बढ़ाइए, मैं तो खुद बीमार निकला और आपकी ज़ुबान अक़दस के अंदर इतना असर है। कहता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है ज़बान की बात। आज के एजाज़ी मेहमान खुसूसी मोहतरम मुश्ताक अहमद फारूकी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वज़ार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आप सब लोगों ने जो मोहम्मद असलम अल रशीदी साहब की जो तकरीर सुनी, अब उसके सामने मैं कुछ बोलना गवारा नहीं समझता कि जैसे कि अल्लामा इकबाल का कलाम आपने अभी फरमाया, मैं एक कथा मुझे याद आ रहा है। तू मेरे ख्यालों में है एक एहसास की सूरत, तू मेरे ख्यालों में है एक एहसास की सूरत, मैं तुझे भूल गया हूँ ऐसा भी नहीं है, जब भी नाम आता है धड़कता है अदब से दिल मेरा, हालांकि तुझे आँख से देखा भी नहीं है। ये देखिए, ये इश्क का मामला है। मैं
मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे उस्ताद अब्दुल क़ादिर फारूकी साहब, जिन्होंने उर्दू अदब के लिए इतना काम किया है, इतना काम किया है, मैं समझता हूँ आज हमारे शहर बेलगाम ही नहीं बल्कि शहर बीजापुर ही नहीं बल्कि सूबे कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए मायनास की जो है एक उनकी जो शख्सियत नुमाया होती है वो अपनी जगह आप है। इसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब मैं अमेरिका गया था फर्स्ट टाइम, आपके हल्के से जो वहाँ के अदबी जो हल्कों में मेरा जाना हुआ उनके साथ मुशायरों में, तो पाकिस्तान के कई वहाँ पर जो है शोराए कराम से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें बड़े बड़े उदबा भी थे और मिनिस्टर्स भी थे। तब मैं ख्याल करता था कि भाई साहब आके इतना यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। बाद में ये मालूम हुआ कि आपने वहाँ जो खिदमत की हैं उर्दू की वो काबिल तारीफ है, हम नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी ये किताबें लिखी हैं, आज एक ख़त नहीं लिख सकते। आज एक मामूली ख़त आप लिखेंगे तो आपको 10 बार उस पर सोचना पड़ेगा। एक दौर था लिखने का, अब लिखने लिखाने का ज़माना चला गया है, देखने और दिखाने का ज़माना आ गया है। आप देख रहे हैं मोबाइल आ गया है, दिलचस्पी किताबों की तरफ निकल गई है, हम पढ़ते नहीं कोई किताब। तो मैं ये देखता हूँ कि आज हमारे कौम के अंदर, हमारे माशरे में, खुसूसन मुसलमानों में जो है पढ़ने की जो है हमें मेहनत करनी चाहिए, पढ़ने की, पढ़ाने की। अब पढ़ना पढ़ाना तो ख़त्म होगा, देखने और दिखाने का नौबत आ गई है। इसका हमें सद्भाव कैसे करें, ख़त्म करें, इस पर हमको सोचना चाहिए। मुझे इस महफिल में बुलाकर जो इज़्ज़त दी है आप लोगों ने, हमारे फारूकी साहब ने, मैं उनका दिल की अमी गहराई से शुक्र अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी सेहत को हमेशा अच्छा रखे और भी खिदमत उर्दू के ताल्लुक़ से एक रहनुमाई करते रहें। हमारे रियाज फारूकी साहब की भी जो है बहुत सारी उनकी भी किताबें उर्दू में आई हैं और एक इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक बेलगाम के अंदर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्लामा इकबाल का मुरीद हूँ। समझिए मेरी ज़िंदगी में मैंने जो आज जो मुकाम हासिल किया है उनके कलाम से ही मैंने इस्तेफ़ादा हासिल करके किया है, वो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। जैसे मेरे कारोबार के जो भी काम हैं वो सब शाहीन के नाम से हैं, जिसको अंग्रेज़ी में फाल्कन कहा जाता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम मेहनत करना चाहते हैं। एक किस्सा मुझे छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने मौलाना रहूँ, जो अल्लामा इकबाल के मुर्शद थे, रूहानी मुर्शद। मैं पढ़ रहा हूँ उनकी तालीम, जो उनकी मसनवी शरीफ जो पढ़ रहा हूँ, जिसमें 36,666 अशार मौजूद हैं और उसमें एक Thank you.